नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फ्लेक्स विथ मोनिका। और आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल फुल बॉडी फ्लो करेंगे। इस फ्लो में हम एक पोज से दूसरे पोज में फ्लो करेंगे, बिल्कुल पानी की तरह। और अपनी बॉडी के हर मसल को स्ट्रेच करेंगे। तो इसके लिए इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है, पानी और समंदर के किनारे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप रेडी हो हैं, हम शुरू करेंगे मैट पर पीठ के बल लेटते हुए। तो आराम से लेट जाइए अपने मैट पे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अगले 30 से 40 मिनट के फ्लो के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, जो कि हर मसल पे काम करेगा। फिर स्लोली अपने नीज को बेंड करेंगे और अपने हाथों को अपने हिप्स या अपने फीट के साइड में लेकर जाएंगे। हम सेतुबंद आसन से शुरू करेंगे। ओके, तो सांस लेते हुए अपने हिप को ऊपर लाएंगे, एक्सेल नीचे जाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, exhale down. Last one, inhale up, stay अपने हिप को और ऊपर लिफ्ट करेंगे, पोज को फील करेंगे। स्टे और फिर रिलैक्स, गो डाउन, नीचे चले जाएंगे। अब अपने लेग्स को स्ट्रेच करेंगे सामने की तरफ और आर्म्स को ऊपर की तरफ फिंगर्स क्रॉस करते हुए अपने आप को स्ट्रेच करेंगे ताड़ासन के लिए। तो आप अपने हाथों को स्ट्रेच कर रहे हैं, अपने पाँव को स्ट्रेच कर रहे हैं, अपनी पूरी बॉडी को ताड़ासन की तरह स्ट्रेच कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है बेड से बाहर आने के लिए, सुबह सुबह पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए। और फिर स्लोली अपने राइट नी को अपने चेस्ट के पास लाएंगे, उसको चेस्ट के पास पुल करने की कोशिश करेंगे जितना कर सकते हैं। अपने दूसरे लेग को एक्टिव रखेंगे, उसके टो को फ्लेक्स करके, और इस राइट नी को पुल करते रहेंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे, सीलिंग स्काई की तरफ, और फिर अपने फुट को ड्रॉप कर देंगे। अब अपने लेफ्ट हाथ को अपनी राइट नी पे रखते हुए ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपका नी लेफ्ट की तरफ जा रहा है और आपका राइट आर्म एक्सटेंडेड है। हम स्पाइनल ट्विस्ट पे काम कर रहे हैं। तो अपनी नी को नीचे की तरफ प्रेस करते जाएंगे लेफ्ट में, और हाथ और मुंह राइट की तरफ। अपने स्पाइन को फील करेंगे, स्पाइन के ट्विस्ट को फील करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ओके, अब इस बार अपने लेफ्ट नी को क्लोज लेंगे चेस्ट के, उसको पुल करेंगे और यहाँ पे स्टे करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। जितना पुल कर सकते हैं उतना पुल करेंगे और अपने दूसरे लेग पे भी ध्यान देंगे, उसको भी एक्टिव रखेंगे। और फिर धीरे से पाँव को नीचे ले जाएंगे और फिर ट्विस्ट करेंगे इस बार राइट साइड में। तो आप अपना राइट पाम से अपने लेफ्ट नी को राइट की तरफ ट्विस्ट कर रहे हैं और आपका लेफ्ट पाम, लेफ्ट आर्म लेफ्ट की तरफ एक्सटेंडेड है और आप लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं। फील करेंगे फिर से अपना स्पाइनल ट्विस्ट
बहुत अच्छे होते हैं ये सिंपल ट्विस्ट स्पाइन के हेल्थ के लिए, हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए। और फिर वापस आ जाएंगे सेंटर में। फिर एक बार ताड़ासन के लिए स्ट्रेच करेंगे हाथों को, पाँव को, और फिर धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे, बैठ जाएंगे दंडासन में। अपनी बैक को सीधा रखेंगे। अपनी बैक को बिल्कुल राउंड नहीं करना है, सीधा रखना है। हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन से शुरू करेंगे। तो अपने राइट नी को चेस्ट के पास लेंगे, राइट फुट जो है वो लेफ्ट नी के पास है। अब लेफ्ट हाथ को ऊपर लेंगे और आपका लेफ्ट आर्मपिट से अब अपनी राइट नी को क्रॉस करेंगे। अब आप हाथ को इस तरह से रख सकते हैं या फिर अपने एंकल को होल्ड कर सकते हैं, और राइट हाथ पीछे की तरफ जाते हुए आप ट्विस्ट करेंगे। जितना पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखेंगे, और अपने लेफ्ट एल्बो से राइट नी पे प्रेशर करेंगे ताकि उसको अंदर की तरफ मूव करेंगे। सो कीप ट्विस्टिंग मोर, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं। फॉर अनदर 3, 2, 1। फिर यहीं से अपने नी को ड्रॉप करेंगे राइट साइड में जानु शीर्षासन के लिए। ओके, तो आपका राइट पाँव जो है लेफ्ट थाई को टच कर रहा है। इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे जानु शीर्षासन के लिए। जहां तक भी आप पहुंच पा रहे हैं ठीक है। आप अपने पाँव को पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने एंकल या शिन को पकड़ सकते हैं, या फिर अपने पाम्स को अपने मैट पे जहां तक पहुंच सकता है वहां पे रखेंगे। एक बार कंफर्टेबल हो जाएंगे तो अपने हेड को भी ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ। बैक को राउंड नहीं करना है। ओके, और फिर इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे। एक्सेल, हाथों को रिलीज करेंगे। अब राइट लेग को ही हम हाफ गौमुख आसन के लिए राइट फुट को लेकर जाएंगे लेफ्ट थाई पे क्रॉस करके। ये गौमुख आसन है, उसका वेरिएशन हाफ गौमुख आसन का। ओके, अब इसमें लेफ्ट आर्म को ऊपर ले जाएंगे और पीछे की तरफ टर्न करेंगे, और राइट आर्म रोटेशन के साथ पीछे जा रहा है। कोशिश करेंगे अपने दोनों हाथों को, फिंगर्स को पकड़ने की। अगर सिर्फ टच भी कर पा रहे हैं तो भी ठीक है, और नहीं भी कर पा रहे हैं तो स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। अपनी बैक को सीधा रखना है, जितना हो सके स्ट्रेच करना है, और फिर एक्सेल करते हुए नीचे जाना है। इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे, हाथों को रिलीज करेंगे, और फिर पाँव को वापस दंडासन में। अब हम ये सेम चीजें लेफ्ट साइड में करेंगे। तो मत्स्येंद्र आसन के लिए लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट फुट को राइट नी के क्लोज रखेंगे। इस बार राइट आर्म ऊपर, राइट आर्मपिट जो है वो लेफ्ट नी को क्रॉस करेगा। आप अपने एंकल को होल्ड कर सकते हैं या हाथ को ऊपर की तरफ रख सकते हैं, और लेफ्ट वाला पीछे की तरफ, और आप पीछे देख रहे हैं ट्विस्ट करने के लिए। तो जितना ट्विस्ट कर सकते हैं करेंगे। अपनी एल्बो से अपनी नी को पुश करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे जितना देख सकते हैं। तो इससे आपका पूरा स्पाइन स्ट्रेच हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। ओके, अब यहीं से नी को ड्रॉप करेंगे जानु शीर्षासन के लिए। ओके, तो आपका फुट जो है इनर थाई पे टच हो जाएगा। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। गो डाउन, फिर से जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक जाएंगे। अपनी नी को सीधा रखने की कोशिश करेंगे और अपने टो को फ्लेक्स करेंगे। अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ेंगे, और फिर अपने हेड को नीचे ड्रॉप करेंगे। सांस लेते रहेंगे, अपने लेग को फील करेंगे, जो नीज के बैक साइड का पोर्शन है उसको फील करेंगे, उस स्ट्रेच को। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सेल, रिलीज। अब लेफ्ट फुट को राइट नी क्रॉस करके ले जाएंगे हाफ गौमुख आसन के लिए फिर से। ओके, तो लेफ्ट नी जो है वो राइट नी के ऊपर आ जाती है, और फिर इनहेल करते हुए फिर
राइट आर्म ऊपर ले जाएंगे और पीछे की तरफ करेंगे, और फिर लेफ्ट वाला रोटेशन के साथ पीछे की तरफ जाएगा। फिर कोशिश करेंगे फिंगर्स होल्ड करने की, अगर कर पा रहे हैं तो, नहीं तो स्ट्रेच करेंगे। अपने पाँव का टो फ्लेक्स रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, और फिर एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। इनहेल करते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। एक्सेल, आर्म्स रिलीज करेंगे, लेग्स रिलीज करेंगे। ओके, अब अपने दोनों नीज को थोड़ा पास में लाएंगे और अपने थाइस को होल्ड करेंगे हग करने की तरह, और उसके बाद हमको कोशिश करना है पाँव को आगे ले जाने की। तो अगर आप बिगिनर है तो आप बस यहीं रुक सकते हैं, नहीं तो जितना वॉक कर सकते हैं अपने फीट्स के साथ उनको स्ट्रेटन करने की कोशिश करेंगे सामने की तरफ, जितना भी कंफर्टेबल है उतना, पर हाथों की ग्रिप बनाए रखना है। ओके, ये बस पश्चिम उत्तनासन का एक वेरिएशन है। तो आपका थाई और बेली एक दूसरे से टच में होना चाहिए, तो नीज बेंड करके कर रहे हैं हम, इसलिए ये। सांस लेते रहेंगे, स्टे हियर। और फिर रिलैक्स करेंगे, आर्म्स को रिलीज करेंगे और यहीं से अपने फीट्स को ऊपर लेंगे नावासन के लिए। आप नीज बेंड रख सकते हैं, आर्म्स सामने की तरफ, और नावासन में होल्ड करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं। स्टे हियर। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। अब यहाँ से हम टेबल टॉप में जाएंगे, ऑल फोर्स जिसे कहते हैं। तो ये है टेबल टॉप। आपका रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में है, नी और हिप एक लाइन में है। तो अब हम क्या करेंगे, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा लीन हो रहे हैं, और फिर पीछे की तरफ आ रहे हैं, जितना पीछे जा सकते हैं, जिससे कि हिप हील पे आ गया। तो फ्रंट एंड बैक। इनहेल करते हुए आगे जाएंगे, एक्सेल करते हुए पीछे आएंगे। इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक। तो पीछे आते हुए हमें पूरा बैठ नहीं जाना है, बस जैसे ही हिप टच हुआ हमारे पाँव पे हमको ऊपर आ जाना है। ओके, सो कीप डूइंग। लास्ट वन, इनहेल फ्रंट, एक्सेल करते हुए पीछे, और फिर वापस टेबल टॉप। अब हम क्या करेंगे ना, हमारे पाम्स को अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ओके, नीज के पास ले जाकर, और फिर वापस से हिप को पीछे नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। हम अपने रिस्ट को, कलाई को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम और थोड़ा टेबल टॉप पोजीशन में काम करने वाले हैं, तो हमारे रिस्ट पे हमको थोड़ा अच्छे से वार्म अप और स्ट्रेच करना है। सामने की तरफ देखेंगे, लंबी गहरी सांस के साथ रिस्ट का स्ट्रेच फील करेंगे, और फिर अपने आपको वज्रासन में रखते हुए बस थोड़ा सा रिस्ट रोटेशन करेंगे, रिस्ट को वार्म अप करने के लिए। बहुत सिंपल है, बस लेफ्ट राइट अप डाउन इन जनरल, और फिर वापस टेबल टॉप में चले जाएंगे। अब इस बार हम टेबल टॉप में थोड़ा वेव्स ऐड करेंगे। तो पहले कैट काउ सिंपल करेंगे, इनहेल अप, अपनी बैक को आर्च करेंगे, एक्सेल डाउन, अपनी बेली को सक करेंगे, बैक को राउंड करेंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब अगर आप चाहें तो आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज एक और वेरिएशन है जो हम कर सकते हैं यहाँ पे। इनहेल करते हुए जब आर्च कर रहे हैं बैक को, तो आगे की तरफ जाएंगे थोड़ा, और जब एक्सेल कर रहे हैं राउंडिंग करते हुए, तो थोड़ा पीछे आएंगे। इनहेल करते हुए आगे जाएंगे, एक्सेल करते हुए बैक राउंड करते हुए पीछे आना है। तो हम वेव के साथ कैट काउ कर रहे हैं। ओके, इनहेल फ्रंट,
एक्सेल बैक, बैक को राउंड करते हुए। इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक इन काउ। इनहेल फ्रंट कैट, एक्सेल बैक काउ। तो ये हमारे बैक पे भी काम कर रहा है और कोर पे भी काम कर रहा है। लास्ट वन, एक्सेल बैक एंड सेंटर पे। अब यहाँ से हम पपी पोज करेंगे, तो अपने एल्बोज पे आ जाएंगे, ठीक है। लेग्स वैसा ही रहेगा और फिर अपने आर्म्स को आगे की तरफ और एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो आप चाहें तो एल्बो से बेंड कर सकते हैं या सामने की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं और अपने चेस्ट और चिन को मैट के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे अपर बैक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कुछ और सेकेंड्स यहाँ होल्ड करेंगे पपी पोज में और फिर यहाँ से बस हल्का सा स्लाइड करके बेबी कोबरा के लिए, स्पिंक्स पोज के लिए आगे चले जाएंगे। आपके पाँव साथ में हैं चिपका के, शोल्डर और एल्बो एक लाइन में है और आप सामने की तरफ देख रहे हैं। अपने नेक को ड्रॉप नहीं करना है, मेक श्योर योर नेक इज लिफ्टेड। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और ये हमारे लोअर बैक पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अपनी बैक को आप फील कर सकते हैं जितनी देर होल्ड करेंगे। पाम्स आराम से मैट पे या फ्लोर पे है। यहाँ से फिर से टेबल टॉप में जाएंगे। अब टेबल टॉप में हम अपने लेफ्ट लेग को ऊपर लेकर जा रहे हैं। ओके, हो सके तो फ्लोर के पैरेलल रखना है हमें उसे। अब यहाँ से हम साइड प्लैंक करने वाले हैं, तो अपने आप को ओपन करेंगे लेफ्ट साइड में और अपने फुट को ड्रॉप करेंगे मैट पे और आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं साइड प्लैंक के लिए और कंफर्टेबल हैं तो आर्म एक्सटेंड करेंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे, सीलिंग की तरफ, स्काई की तरफ और होल्ड करेंगे। सांस लेते रहेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे और फिर एक्सेल करते हुए हाथ को नीचे लाएंगे, पाँव को फिर से ऊपर लिफ्ट करेंगे और इस बार राइट हाथ को भी सामने की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अपने आप को बैलेंस करेंगे, हाथ पे, कोर पे और लेग्स पे, सब पे काम कर रहे हैं। राइट हाथ ऊपर है, लेफ्ट पाँव ऊपर है। फिर पाम को ड्रॉप करते हुए लेफ्ट लेग को आगे की तरफ ले जाएंगे लो लंज के लिए। अब यहाँ पे आप अपने आर्म्स वेस्ट होल्ड कर सकते हैं और अपने हिप को जितना मैट की तरफ पुश कर सकते हैं नीचे की तरफ उतना करेंगे। नीज और एंकल एक लाइन में और फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर अंजनी आसन के लिए। थोड़ा बैक बेंड करेंगे हम यहाँ पे और ऊपर की तरफ देखेंगे। अपनी थाइस को फील करिए, अपनी बैक को फील करिए। यहाँ से पाम्स नीचे की तरफ और आप थोड़ा सा पीछे स्लाइड कर रहे हैं जिससे कि आपका आगे वाला पाँव सीधा हो जाएगा और आप नीचे की तरफ जा रहे हैं हाफ हनुमान आसन के लिए, हाफ अंजनी आसन। आपको फील होगा जितना सीधा रखेंगे आप उसको, आपको नी के पीछे का एरिया स्ट्रेच होगा। स्टे और फिर यहाँ से वापस फ्रंट की तरफ जाएंगे लिजर्ड के लिए। तो अपने हाथ को नी के अंदर की तरफ ले लेंगे ताकि दोनों पाम्स एक साथ हैं। आप कंफर्टेबल हैं तो यहीं रुकेंगे, नहीं तो आप और डीपर जा सकते हैं एल्बोज पे। और अगर हो सके तो अपना बैक नी जो मैट पे है उसको भी लिफ्ट करेंगे टो को टक करते हुए। ये है लिजर्ड। स्टे हियर, सांस लेते रहेंगे। ये आपके हैमस्ट्रिंग, आपके हिप्स पे काम करता है, तो जो भी टाइटनेस है इट हेल्प्स उसको रिलीज करने के लिए। तो अगर आप कभी भी चाहें तो अपना नी ड्रॉप कर सकते हैं या पाम्स के ऊपर आ सकते हैं अपने आप को लिफ्ट करके और फिर कम बैक।
पाम्स पे आ जाएंगे और लेग पीछे जाएगा अधोमुख श्वानासन के लिए। अधोमुख श्वानासन में अपने स्पाइन को इलोंगेट करेंगे। फीट्स कंप्लीटली मैट पे होना चाहिए, कोशिश करेंगे। और फिर इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन। अपने शोल्डर्स को रोल करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। एक्सेल करते हुए अधोमुख श्वानासन। अब यहाँ से फिर से अपनी नीज को ड्रॉप करेंगे, टेबल टॉप में आ जाएंगे और ये पूरा फ्लो अब राइट साइड के लिए करेंगे। तो अपने राइट लेग को लिफ्ट करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और यहाँ स्टे करेंगे। और फिर अपने आप को राइट साइड में ओपन करने की कोशिश करेंगे। राइट फुट को मैट पे ड्रॉप करेंगे। ओके, प्लैंक के लिए अब आप चाहें तो अपनी वेस्ट होल्ड कर सकते हैं या फिर आप अपना हाथ को ऊपर की तरफ रेस कर सकते हैं फॉर साइड प्लैंक। एंड स्टे। लंबी गहरी सांस के साथ स्टे, होल्ड करेंगे। फिर एक्सेल करते हुए हाथ नीचे ले जाएंगे और लेग को फिर से एक्सटेंड करेंगे। इस बार लेफ्ट हाथ को एक्सटेंड करेंगे हम सामने की तरफ और बैलेंस करेंगे। अब अपने टो को फ्लेक्स भी कर सकते हैं या एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे भी कंफर्टेबल है, और बैलेंस करेंगे। अब यहाँ से हाथ को फिर से नीचे ले जाएंगे और पाँव को आगे की तरफ लो लंज के लिए। ओके, तो अपनी वेस्ट को होल्ड करेंगे और फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर अंजनी आसन में। अपनी बैक को बेंड करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। अपने अलाइनमेंट्स पे भी ध्यान देंगे, नी और एंकल एक लाइन में। अपने हिप को मैट की तरफ पुश करना है, नीचे की तरफ जाना है। लंबी गहरी सांस और एक्सेल करते हुए पाम्स नीचे। अपनी सामने वाली नी को स्ट्रेटन करेंगे, पीछे जाते हुए और नीचे जाएंगे, चिन टू द शिन, हाफ हनुमान आसन के लिए। अपनी बैक को राउंड नहीं करेंगे और फिर यहाँ से वापस से फ्रंट में स्लाइड करेंगे लिजर्ड के लिए। तो इसलिए राइट हाथ को अंदर की तरफ लेंगे लेग से और इट्स सेम। आप यहीं पे रुक सकते हो या फिर आप अपने एल्बोज पे भी जाने की कोशिश कर सकते हो। और फिर अपने टो को टक करते हुए बैक नी को लिफ्ट करेंगे और लिजर्ड में रहेंगे। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से कोई भी वेरिएशन पिक कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए अब यहाँ से नी ड्रॉप करेंगे, फिर से अपने पाम्स पे आ जाएंगे और अपने लेग को पीछे ले जाएंगे अधोमुख श्वानासन के लिए। इनहेल ऊर्ध्वमुख श्वानासन, एक्सेल अधोमुख। इस बार हम राइट लेग को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। ओके, 3 लेग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग कहते हैं इसे हम। फिर अपने राइट नी को बेंड करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी हील को हिप के पास ले जाने की कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो ठीक है। और फिर अपने हिप को ओपन करेंगे राइट साइड में घूमते हुए, एक हिप ओपनिंग मूवमेंट के लिए। बहुत ही सुंदर नजारा देख रही हूं मैं। इनहेल, वापस से अपने लेफ्ट लेग को आगे की तरफ ले जाएंगे पिजन पोज के लिए। तो इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे और फिर नीचे जाएंगे। तो ये पिजन पोज है। आप अपने राइट फुट को अपने लेफ्ट थाई के पास ले जा सकते हैं और उसके लाइन में रखेंगे। ओके, जितना भी हो सकता है उतना करेंगे। आपका हो सके तो राइट फुट, आपका थाई और लेफ्ट फुट एक लाइन में होना चाहिए। एंड देन बी हियर। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो नीचे जाने की कोशिश करेंगे थोड़ी डीप स्ट्रेच के लिए और अपने हेड को भी डाउन करेंगे। आप अपने आर्म्स को फ्रंट में स्ट्रेच कर सकते हैं बेटर स्ट्रेच के लिए।
नीचे जाते समय ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो हिप है वो स्ट्रेट है, वो राइट की तरफ झुक नहीं रहा है। अगर वो राइट में झुक गया तो आपको स्ट्रेच फील नहीं होगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको सीधा रखें। और फिर इनहेल करते हुए वापस से अपने पाम्स पे आ जाएंगे और अपने लेग को पीछे ले जाएंगे अधोमुख के लिए। इनहेल ऊर्ध्वमुख श्वानासन, एक्सेल अधोमुख श्वानासन। अब इस बार लेफ्ट लेग को रेस करेंगे ऊपर की तरफ, 3 लेग डाउन डॉग के लिए। स्टे। फिर उसको बेंड करेंगे, नी को बेंड करेंगे, अपने लेफ्ट हील को हिप की तरफ ले जाएंगे और फिर कर सकते हैं तो अपने हिप को ओपन करके लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। स्टे। और फिर अपने लेफ्ट लेग को आगे की तरफ ले जाएंगे पिजन पोज के लिए। तो उसको थोड़ा सा मूव करेंगे राइट साइड में और फिर नी को ड्रॉप करेंगे। ओके, ये है पिजन पोज। फिर से अपने अलाइनमेंट चेक करेंगे एंड बी हियर। आपका लेफ्ट फुट और राइट हिप ये सब एक लाइन में हो। और फिर कंफर्टेबल हैं तो नीचे जा सकते हैं आप थोड़ा सा डीप स्ट्रेच के लिए। फिर से चाहे तो आर्म्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, मैं सैंड की वजह से नहीं कर रही। और अपने हिप पे ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे कि हिप स्टेज इन प्लेस। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सेल करते हुए लेग को पीछे ले जाएंगे फिर से अधोमुख के लिए। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, एक्सेल करते हुए अधोमुख श्वानासन। यहाँ से फिर से टेबल टॉप में आ जाएंगे, नीज ड्रॉप करके आराम से बैठ जाएंगे, लेग्स को सामने की तरफ लेंगे। हम नावासन का वेरिएशन करेंगे लेग होल्ड करते हुए। तो अपने नीज को थोड़ा बेंड करके क्लोज लाएंगे और अपने बिग टोज को होल्ड करेंगे अपने फिंगर्स से और फिर उसको लिफ्ट करेंगे। ओके, तो आप जितना भी कर सकते हैं वहां तक करेंगे। ओके, वेर एवर यू कैन। अगर कंफर्टेबल हैं तो नी को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, पाँव को स्ट्रेच करके, और आप अपने बिग टोज की तरफ देखेंगे। स्टे हियर, बैलेंस करेंगे। ये हमारे कोर पे काम करता है और लेग्स और आर्म्स को भी स्ट्रेच कर रहा है। स्टे और एक्सेल करते हुए वापस नीचे। फिर से हम जाएंगे टेबल टॉप में और यहाँ से अधोमुख में। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख, एक्सेल करते हुए अधोमुख। अब इस बार फिर से हम अपने राइट लेग को सामने की तरफ लेकर जाएंगे, बैक नी को ड्रॉप करेंगे लो लंज के लिए। ओके, तो पहले लो लंज में कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब हम कर सकते हैं अगर तो कोशिश करेंगे अपनी नी को बेंड करने की और हील को ऊपर लिफ्ट करने की। ओके, और फिर आप अपने राइट पाम को मैट पे रखेंगे और लेफ्ट एंकल को अपने लेफ्ट हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए होल्ड करेंगे। अपने हिप को मैट की तरफ पुश करेंगे और एंकल को जितना हिप के पास ला सकते हैं उतना पास ला के होल्ड करेंगे। तो हम पूरे बॉडी के काफी सारे मसल्स पे एक साथ काम कर रहे हैं। ड्रॉप करेंगे लेग को और लेफ्ट पाम को मैट पे ले जाएंगे और ट्विस्टेड लिजर्ड करेंगे। तो यहाँ से हम राइट साइड में ट्विस्ट कर रहे हैं। तो राइट आर्म हमारे वेस्ट पे है और हम ट्विस्ट कर रहे हैं राइट साइड में। ऊपर की तरफ देखेंगे, अपने आप को ट्विस्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल करते हुए हाथ नीचे और लेफ्ट लेग को आगे की तरफ लाएंगे फुल फॉरवर्ड फोल्ड पादहस्त आसन के लिए। जितना झुक सकते हैं उतना नीचे झुकेंगे,
नी स्ट्रेट रखेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, अपनी बैक को राउंड नहीं करना है। और फिर यहाँ से धीरे से नीचे बैठेंगे मालासन के लिए। तो मालासन में अपने पाँव के बीच में थोड़ा गैप बनाएंगे और नमस्ते में हाथों को करेंगे। तो अपने एल्बोज से अपने नीज को और पुश करेंगे जिससे कि और हिप ओपनिंग मिले हमें। स्टे हियर, कीप ब्रीदिंग। और फिर वापस अपने पाम्स को ड्रॉप करेंगे, ऊपर आएंगे फुल फॉरवर्ड फोल्ड के लिए। राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, ठीक है, और लो लंज में जाएंगे। तो जहां से हमने फ्लो शुरू किया था, अब लो लंज में पहले कंफर्टेबल हो जाएंगे वेस्ट को होल्ड करके, और फिर बाद में अपनी बैक नी को बेंड करेंगे, हील को रेस करेंगे। अब आपका लेफ्ट पाम तो नीचे है और राइट एंकल को आप राइट हाथ से पकड़ रहे हैं और राइट की तरफ ट्विस्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ओके, हिप को मैट की तरफ पुश कर रहे हैं और ट्विस्ट करते जा रहे हैं। सो you'll feel a good stretch आपकी नी एरिया में, थाई एरिया में, सब जगह। स्टे। और फिर एक्सेल करते हुए लेग को पीछे रिलीज करेंगे, राइट पाम को मैट पे ले जाएंगे। अब लेफ्ट वाले को आप अपनी वेस्ट पे रखेंगे, पीछे वाले टो को टक करेंगे और ट्विस्ट करेंगे लिजर्ड लेफ्ट साइड में, ट्विस्टेड लिजर्ड। आप चाहें तो वेस्ट होल्ड कर सकते हैं या अपने हाथ को एक्सटेंड कर सकते हैं ऊपर की तरफ, जैसे भी कंफर्टेबल है, बट ट्विस्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्सेल करते हुए वापस हाथ नीचे, और इस बार राइट लेग सामने की तरफ पादहस्त आसन के लिए अपने हेड को भी ड्रॉप करेंगे, रिलीज करने की कोशिश करेंगे, और फिर एक्सेल करते हुए मालासन में जाएंगे। मालासन में अपनी नीज को पुश करेंगे एल्बोज से, और फिर पाम्स को नीचे रखते हुए लिफ्ट योर हिप अप, फुल फॉरवर्ड फोल्ड के लिए, पादहस्त आसन के लिए। जितना डीप जा सकते हैं इस बार थोड़ा और डीप जाएंगे अपने फॉरवर्ड बेंड में। फिर राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग भी पीछे, अधोमुख श्वानासन में। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, एक्सेल डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वानासन, और फिर वापस टेबल टॉप में आ जाएंगे। हम नॉर्मल प्लैंक करेंगे यहाँ पे, तो अपने नीज को लिफ्ट करेंगे, शोल्डर और रिस्ट एक लाइन में है, शोल्डर और हिप एक लाइन में है, और होल्ड करेंगे, सांस लेते रहेंगे। स्टे। सांस लेते रहेंगे, होल्ड करते रहेंगे। और फिर नीज ड्रॉप करेंगे और अपनी बेली को भी ड्रॉप करेंगे। हम यहाँ पे एक बार शलभासन करेंगे, तो अपने पाम्स को अपने थाइस के नीचे ले जाएंगे, ओके, और इनहेल करते हुए चिन अप, चेस्ट अप, शोल्डर अप, और लेग्स भी अप। नी को सीधा रखने की कोशिश करेंगे और थाइस को भी लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना होल्ड कर सकते हैं, जितना लिफ्ट कर सकते हैं। स्टे एंड रिलैक्स। अब यहाँ से अपने आप को फिर से लिफ्ट करेंगे और चाइल्ड्स पोज में चले जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ। अपने आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे चाइल्ड्स पोज में सामने की तरफ, और फिर ऊपर आ जाएंगे।
अब हम अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। ओके। और हमें लेग्स को बटरफ्लाई में करना है। ठीक है। एंड रिलैक्स। अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अपने थाइस को फील करेंगे। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा कुशन भी यूज कर सकते हैं अपने थाइस को, नीज को सपोर्ट करने के लिए। दोनों साइड में आप एक एक पिलो या कुशन डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड स्टे हियर। सांस लेते रहेंगे, लंबी गहरी सांस। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। अपनी ब्रेथ को रिलैक्स करेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे और अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो लेग्स को बटरफ्लाई में ही रखेंगे। अगर नहीं तो आप उन्हें सामने की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं शवासन के लिए। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए अपने सारे स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। अभी अभी हमने जो फ्लो किया, पानी की तरह, हमारे आज के फ्लो की तरह हमारी लाइफ भी फ्लो करती है, एक चीज से दूसरी चीज पे। हमें बस एक्सेप्ट करना होता है और आगे बढ़ते रहना होता है। अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो ये एक बहुत अच्छा समय है कि आज के दिन के लिए एक ब्यूटीफुल इंटेंशन आप सेट करें। यहाँ पे एक आध मिनट लेकर आप वो ब्यूटीफुल इंटेंशन सेट कर सकते हैं। और फिर स्लोली अपने लेग्स को एक्सटेंड करेंगे सामने की तरफ, लंबी गहरी सांस के साथ। और फिर बॉडी के एक साइड टर्न हो जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर आके सुखासन में बैठ जाएंगे, आंखें बंद रखते हुए। हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले जाएंगे। एक बार ओम और 3 बार शांति के लिए। शांति शांति शांति। अपने पाम्स को रब करेंगे, हथेलियों को रब करेंगे और अपने चेहरे और आंखों पे लगा लेंगे और अपनी आंखों को प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ खोलेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, थोड़ा अलग सा फ्लो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।